और आपको बता दें कि राम मंदिर पर रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता जानती है कि इन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई। इन लोगों से क्या उम्मीद करोगे? आज सभी राम भक्त और राष्ट्र भक्त खुश है उसका। सर, इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेता हैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए। आज रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर तो बेकार है, उसका वास्तु बेकार है, नक्शा खराब है। किस तरह से उनके इस बयानबाजी को देखते हैं? ये तो देखिए, देश दुनिया के सभी राम भक्त जानते हैं, राष्ट्र भक्त जानते हैं कि कार सेवकों पर किन्होंने गोलियां चलाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। ये कभी भी राम मंदिर के पक्षधर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है यार कि राम मंदिर बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए इस प्रकार की बचकानी बातें कर रहे हैं। देखिए, चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अब जिस तरह से जो स्टेटमेंट शीनम प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिया है वो काफ़ी विवादित है। 500 साल के बाद जो एक सत्य लोगों के सामने आस्था सत्य होती हुई नजर आई है, लोगों को भगवान श्री राम को उनके दर्शन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो 22 जनवरी को आगाज किया गया था उसका ही पहले विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से, और अब इसके ऊपर बोलना प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से कि बेकार मंदिर है, इसका वास्तु ठीक नहीं है, यह अपने आप में बहुत बड़ा विवादास्पद बयान आने वाले समय में चुनावी मुद्दा बनकर नजर आएगा। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां पर फर्जी वोटर अरेस्ट किया गया है। बूथ से पुलिस ने किया है गिरफ्तार इस फर्जी वोटर को। भाई की जगह पर वोट देने पहुंचा था युवक। जसराना के शिव आदर्श कॉलेज से यह गिरफ्तारी हुई है शख्स की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। फर्जी वोटर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है फर्जी वोटर को। भाई की जगह पर वोट देने के लिए शख्स पहुंचा हुआ था। जसराना के शिव आदर्श कॉलेज से गिरफ्तारी हुई है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से, जो कि देवेंद्र चौहान लाइव बने हुए हैं, उनसे लेते हैं और रिएक्शंस के ऊपर। देवेंद्र, क्या ये जो जानकारी मिल रही है इस पर अपडेट दीजिए कि एक शख्स जो है फर्जी मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ था, कौन है ये शख्स, किस पोलिंग बूथ से पकड़ा गया है? बिल्कुल, जैसे फर्जी इसकी बात हो रही है, ये शिव आदर्श इंटर कॉलेज है जो पेड़त में है, वहाँ पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और पूछताछ में पता चला था ये अपने भाई का जो है वोट डालने आया है, तो पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है और थाने भेज दिया है। हालांकि अभी इसमें जाँच चल रही है, पुलिस जाँच करेगी कि आखिर ये क्यों आया, कैसे, तमाम चीज़ों की जानकारी होगी कि वोटर कार्ड जो था वो फर्जी कैसे बना, और इसकी जाँच होगी। लेकिन जिस तरीके से सुबह से सूचनाएं आ रही थी, तमाम फर्जी वोटरों की जो है सूचनाएं आ रही थी। एक सुबह BLO भी गिरफ्तार किया गया था जिसमें फर्जी मतदान करा रहा था। तो ऐसे में कई तरह की जो सूचनाएं थी वो कहीं ना कहीं सही निकल रही हैं। अभी अगर बात की जाए तो फरीदाबाद शहर में भी अभी 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पूछताछ चल रही है कि ये क्या मामला था, ये कहाँ से आया। हालांकि वो अभी स्पष्ट कुछ बता नहीं पाया है, जिसको लेके मामला संदिग्ध है। वहीं अगर उसके ओवरऑल बात की जाए तो छुटपुट घटनाओं के अलावा बिल्कुल शांति से मतदान चल रहा है। 40% मतदान हो चुका है। हालांकि भीषण गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं और देर शाम तक अच्छी परसेंटेज रहने की उम्मीद है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पिछली बार से कहीं ज़्यादा भी मतदान हो सकता है, जबकि देखा ये जा रहा था कि आम दूसरे या पहले चरण की बात करें तो उनमें मतदान जो बेहद कम हुआ था, जिसको लेके लोग आशंकित थे, सभी पार्टियां आशंकित थी। तमाम पार्टियां अपने प्रचार में लोगों को वोट डालने की बात कह रही थी। साथ ही देवेंद्र हमारे साथ लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। अब कुछ रिएक्शंस आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया है उसे लेकर अब लगातार चर्चाएं हो रही है। दूसरी तरफ जो फर्जी तरीके से वोट कास्ट करने की खबरें सामने आई, उसे लेकर भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 400 पार पूरे देश में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का उत्साह है। आम जनमानस चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है और देश आगे भी बढ़ रहा है। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए आम जनमानस जातिवाद, परिवारवाद, इनसे दूर होकर आज भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, कमल के निशान को चुन रही है। मैं सभी से अपील करूंगा, खूब लोग मतदान करें। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा त्योहार है, उत्साह के साथ करें।
गढ़ के प्रत्याशी और मैनपुरी में वोट डालकर निकले धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहली बात, वोट किस मुद्दे पर है? सबसे बड़ा मुद्दा है देश का संविधान बचाने का। बाबा साहब ने और उस समय के हमारे संविधान सभा के मेंबरानों ने बहुत मेहनत करके अपना जीवन का सारा अनुभव निचोड़ के ये इतना शानदार देश को संविधान दिया जो दुनिया में कहीं किसी भी देश के पास नहीं है। उस संविधान में बीजेपी आरएसएस का भरोसा और विश्वास नहीं है और वो बीजेपी के लोग एक नया संविधान देश को देना चाहते हैं जो कि मैं समझता हूं देश के जनमानस को स्वीकार नहीं है। प्रमोद कृष्ण जी से पूछूंगा मैं, हालांकि वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए बड़ी उम्मीद लगा के गए थे शायद संभल के उम्मीदवार होंगे। अब वो नहीं हुए इतने एफर्ट के बाद भी, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके दिखाना चाहते हैं अपनी पार्टी को। उन्हीं के 3 महीने पहले के बयान आप निकाल लीजिए, शायद कोई ही अपशब्द बचा होगा जो बीजेपी को उन्होंने ना कहा हो। तो हमारे समर्थन में परसेंटेज हो रहा है वोट का और 1 लाख से ऊपर की जीत डेफिनेट लग रही है। इनका जो डिक्टेटरशिप है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं, जनता को डरा है, आम आदमी डरा हुआ है, सरकारी कर्मचारी डर रहा है। तो डर का माहौल जो है वो लोकतांत्रिक नहीं होता। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे भाजपा को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है जिसमें मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार, तो 400 पार, 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। क्योंकि मुद्दा था इस वक्त, किन मुद्दों को लेकर सर आप जनता के बीच गए? आप विधायक हैं 2 बार के, किन मुद्दों को लेकर आप लोग गए? तो कैसे विकास हुए हैं, चाहे वो हाईवे को ले लीजिए, चाहे हवाई अड्डा को ले लीजिए, चाहे कश्मीर की 370-35 धारा हटाने का काम हो, चाहे मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर आई है, जो गांव गरीब किसान को, मजदूर को मिली है। क्योंकि जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वो सम्मान मिल जाए, वो लाभ मिल जाए, वो सम्मान देने का काम किया, वो सपना साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं धरातल पर आई है।